हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 21 और 22 के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम आपके साथ डेली ये शो लेके आते हैं करंट अफेयर्स का, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है जिसमें आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के ही सेगमेंट से देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो इसलिए डेली हमारा ये शो आता है। तो आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस है। इसके अलावा भी जो हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सब्जेक्ट के लेके आते हैं उसका भी आपको अपडेट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो पहला आज का हमारा अपडेट है वो है इंडिया और इथोपिया ने देखिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक तो वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट्स है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। So India and Ethiopia signed two agreements related to visa facilitation and leather technology। और जो एग्रीमेंट्स है उन्हें साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ इथोपियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वहाँ के डेमिके मैकनन हसन, और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपको पता है एस जयशंकर। तो दोनों ही प्रेजेंट थे जब इन एग्रीमेंट्स को साइन किया गया था। और जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो 4 दिन के दौरे पर आए हुए थे इंडिया में जब इन एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। और इसके अलावा इन दोनों ही मिनिस्टर्स ने कहा कि किस तरीके से भारत और इथियोपिया के जो बायलेटरल रिलेशंस है, स्पेशली अगर बात करें डिफेंस की फील्ड में, इकोनॉमिक, ठीक है, इसके अलावा डिजिटल कल्चरल कोऑपरेशन कैसे इन्हें इम्प्रूव किया जाए, कैसे इन्हें एक्सपेंड किया जाए, इसको लेकर भी डिस्कशन हुई, ठीक है। तो दो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंडिया और इथियोपिया के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए तो कुछ स्टैटिक जीके भी पता होनी चाहिए, जैसे इथियोपिया की कैपिटल क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये भी आप ज़रूर, आपको इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। आगे बात करते हैं, आपको बता भी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ है टूर्नामेंट, तो उसमें कौन कौन जीता है इस बार, वहाँ पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएगी। सो नोवैक जोकोविच जो है मेंस सिंगल कैटेगरी में, और वुमेन सिंगल कैटेगरी में जापान की है ये नाओमी ओसाका, तो उन्होंने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। सो मेंस कैटेगरी में अगर बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन जो थे नोवैक जोकोविच, उन्होंने अपना नोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है, किन्हें हरा के डेनियल मेडवेडेव को 7-5 6-2 6-2 के सेट में, ठीक है, इन फाइनल एट मेलबर्न पार्क। और इसी के साथ, इस विक्ट्री के साथ जो डोजवैक है उनके जो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स की टैली जो है वो 18 पर पहुंच गई है, यानी सिर्फ वो दो पीछे हैं रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड को बराबरी करने में। यानी आपको पता ही होगा कि उनके पास 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल है रोजर फेडरर और राफेल नडाल के पास। तो इनके पास अब इस ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल की जीत के साथ 18 हो गया, यानी वो सिर्फ दो ही पीछे हैं। ये जो दो और ग्रेट टेनिस स्टार्स है, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ठीक है। वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में अगर बात करें तो जापान की नाओमी ओसाका, उन्होंने अमेरिकन जेनिफर ब्रैडी को हराते हुए जो है अपना चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। इसके अलावा मेंस डबल की कैटेगरी में जो है इवैन डोजिक और फेलिप पोलेसेक ने जो है ये टाइटल जीता है, ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और मिक्स डबल्स में बारबरा केजेसोकोवा ये चेक रिपब्लिक के, और राजीव राम यूएस के, उन्होंने ये टाइटल जीता है, ठीक है। तो इन सभी का आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं। मेन होता है मैन सिंगल और वुमेन सिंगल की कैटेगरी में, मैंने आपको बताया उनको, तो आपको नाम अच्छे तरीके से पता ही होना चाहिए। मैन सिंगल में है नोवैक जोकोविच, ठीक है, उन्होंने अब तक 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो अब तक वो 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत चुके हैं, और ओवरऑल 18, ठीक है। वुमेन सिंगल कैटेगरी में मैंने आपको बताया नाओमी ओसाका। सो यहाँ पर आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब उन्होंने इस टाइटल को लिफ्ट किया था। नेक्स्ट बात करें तो राजनाथ सिंह ने इनैग्रेट किया है 26 एडिशन हुनर हाट का न्यू दिल्ली के अंदर ही। और इस ओकेजन पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि दैट हुनर हाट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिजीनियस आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांडिंग ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ आर्टिसंस सो दैट दे गेट फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो लगातार देखिए ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका 26 ऑडिशन है, जहाँ पर खासकर जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो उनका खुद का इंडिजीनियस आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क होता है, उनको एक तरीके से ओवरऑल इंडिया लेवल पर भी और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिल पाए, ठीक है। तो हर बार जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ज़्यादातर इसे ऑर्गेनाइज करता है इस हुनर हाट को। इस बार का जो थीम है वो है वोकल फॉर लोकल, ठीक है। और ये 1 मार्च तक चलेगा ये, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी दिन है, आप भी चाहें तो इसको देख सकते हैं।
दिल्ली के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें मोर देन 600 आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन जो है फ्रॉम मोर देन 31 स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स जब इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। आगे अगर बात करें तो यूएस ने ऑफिशियली रिजॉइन कर लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। और जैसे आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इससे हट गए थे इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, तो क्योंकि जो वहाँ की लीडरशिप है वो चेंज हो चुकी है। अब वहाँ जो बाइडन है प्रेसिडेंट, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो दोबारा से रीजॉइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। तो अब ऑफिशियली यूएस ने ज्वाइन कर लिया है उसे। और जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एट प्रेजेंट एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा दैट द वर्क इज ऑलरेडी बिगन टू रिड्यूस यूएस एमिशंस। तो यूएस जो देखिए हर कंट्री के अपने एमिशंस होते हैं, ठीक है ना। एमिशन का मतलब जो खासकर जो एनवायरनमेंट को जैसे आप देखिए जितने भी आप कोल पेट्रोलियम जैसे इनको यूज़ करते हैं एनर्जी के सोर्सेज को, तो ऑब्वियस सी बात है जो एमिशंस गैस के अंदर जो हवा में जाते हैं तो उसको कम करने का जो सभी कंट्रीज़ को एक इस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो है उनको कहा गया है कि वो अपने एमिशंस को कम से कम करें, रिड्यूस करें। तो उन्होंने कहा कि यूएस ने ऑलरेडी इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। और जिसमें लगता है जो बाइडन ने पहले ही कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो दोबारा इसको रीजॉइन करेंगे, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट के तहत मैं आपको बता दूं जो कंट्रीज जो भी इसका मेंबर है उन्हें जो है अपने कमिटमेंट्स जो है टू कर्ब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उनको 5 साल में जो है एवरी 5 ईयर्स उन्हें उसे मीट करना होता है। और जो अगर गोल्स की बात करें तो है क्या, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली उसके जो गोल्स है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो जो भी इसके मेंबर्स है जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हो उनको इसे अचीव करना होता है। तो यूएस ने एक बार फिर से इसे रिज्वाइन कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि खुद ग्रीन हाउस जो गैसेज है लगातार उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो गोल है वो क्या है कि 2 डिग्री से भी कम उसे 1.5 डिग्री तक ही लिमिट किया जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और आखिरी आज हम बात करें तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि हम हर साल 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसे 1999 में यूनाइटेड नेशंस का जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विंग है यूनेस्को, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा। जो भी आपकी देखिए मदर लैंग्वेज है, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप जैसे इंडिया में आप देखते इतनी सारी लैंग्वेजेस है, फिर अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी है। तो इसे प्रमोट करने के लिए इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को जो हर कंट्री की अलग होती है, फिर पर्टिकुलर कई कई जगह ट्राइब्स की अलग होती है, तो उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। और भारत जो है काफ़ी टाइम से जो है मातृभाषा दिवस के तौर पे 2015 से ही इस दिन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर एक बार फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को यूएस ने ऑफिशियली रिजॉइन कर लिया है, जिसके मैंने आपको बताया कमिटमेंट्स क्या रहती हैं, ठीक है, अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। फिर 26 एडिशन हुनर हाट का राजनाथ सिंह ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। फिर मैंने आपको बताया जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल हाल ही में जो भी कंक्लूड हुआ है उसमें मेंस सिंगल कैटेगरी में नोमैक जोकोविच और वुमेन सिंगल कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने इसे लिफ्ट किया। फिर इंडिया और इथोपिया ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी 4 दिन के दौरे पर अभी हाल ही में उन्होंने कंक्लूड किया इंडिया का विजिट, तो ये इन एग्रीमेंट्स को साइन किया गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे तो मैं आपके साथ इन्हें लेके आता ही हूँ, और सैटरडे को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी हम इन्हें आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं takshiralearning.com अगर आप बैंकिंग एसएससी से रिलेटेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।